Hello, dear students of class 12th. Today in this lecture, I would like to discuss about the type of placenta. So before discussing about the type of placenta, we already know that what is placenta and how it is formed, as we have discussed it about these in our previous lectures. So dear students, listen be carefully. Right. Now the type of placenta. The first type of placenta is the metadiscoidal placenta. What is this? तो dear students, ये क्या होते हैं? मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा. तो हमें पता है कि प्लेसेंटा क्या है. प्लेसेंटा है इट इज द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फ्यूटस. और ये क्या है? ये कौन सा कनेक्शन है? ये परमानेंट कनेक्शन नहीं है. ये एक टेम्पररी कनेक्शन है फॉर मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए. और ये होता है दो के बीच में, जैसे एक में मैटरनल और फ्यूटस के बीच में होते हैं. ठीक. तो ये जो प्लेसेंटा है वो बनते हैं ब्लास्टोसिस्ट से, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो ब्लास्टोसिस्ट के सबसे बाहर वाले लेयर से क्या होते हैं बेटा? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्रोनिक विलाई बोलते हैं. ठीक. जब ब्लास्टोसिस्ट में क्रोनिक विलाई होगा, फिर उसके बाद यूट्राइन वॉल में एंडोमेट्रियम में क्या होते हैं? क्या होते हैं? इनग्रोथ होते हैं. वहां पर क्या हो जाते हैं? जिसको हम बोलते हैं क्रिप्स. इस क्रिप्स में ये जो क्रोनिक विलाई है वो पूरी तरह से इन डिप्रेशन में चले जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है मैटरनल ये प्लेसेंटा का जो क्रोनिक विलाई है और एंडोमेट्रियम जो है वो फ्यूज हो जाते हैं. फ्यूज होने के बाद ये क्या बनते हैं? एक प्लेसेंटा बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पहले हम बोलते हैं इसको प्लेसेंटा वीरा बोलते हैं. अब उसके बाद देखो होता क्या है. ये जो क्रोनिक विलाई है जो कहाँ था, जो सारे बाहर से पूरा ब्लास्टोसिस के बाहर से पूरा कवर था, वो क्या हो जाते हैं? आहिस्ता वो डिसअपियर हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं, यानी वो आहिस्ता वो गायब हो जाते हैं. फिर उसके बाद यानी अगर क्रोनिक विलाई बाहर वाले लेयर से जब डिसअपियर हो जाते हैं, तो वहां पर जो एक एक्सपोज्ड पार्ट जिसको हम बोलते हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा बोलते हैं. ठीक. हाँ देखो, एट इनिशियल पहले अगर देखेंगे द क्रोनिक विलाई आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द होल सरफेस ऑफ ब्लास्टोसिस. ठीक है, यानी ब्लास्टोसिस के पूरे सरफेस पर पूरी तरह से क्रोनिक विलाई फैला हुआ होते हैं. बट लेटर, लेकिन बाद में क्या होते हैं? द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ ब्लास्टोसिस लॉस्ट. ब्लास्टोसिस का जो एक्सपोज्ड पार्ट है, जो मदर के एंडोमेट्रियम के कनेक्ट में आएगा, वो क्या हो जाते हैं? वहां से क्रोनिक विलाई लॉस्ट हो जाते हैं, फॉर्मिंग डिस्क लाइक एरिया कॉल्ड डिस्कॉइडल प्लेसेंटा. वहां पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्कॉइडल प्लेसेंटा बोलते हैं. ठीक है, यहां तक समझ आया बेटा? तो फिर से रिपीट करते हैं. यानी फॉर एग्जांपल ब्लास्टोसिस्ट होगा, ब्लास्टोसिस्ट के बाहर से एक कवरिंग है. ठीक. उस कवरिंग को हम बोलते हैं क्रोनिक विलाई. अब क्रोनिक विलाई क्या करेगा? एंडोमेट्रियम के क्रिप्स के साथ यानी डिप्रेशन के साथ आकर वो इस तरह से मिल जाएगा. ठीक. फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद ये जो मैटरनल ब्लास्टोसिस्ट है इसका और मैटरनल एंडोमेट्रियम जो है, इन दोनों का फ्यूजन हो जाते हैं. फ्यूजन होने के बाद क्या होते हैं? ये दोनों पूरी तरह से जुड़ जाते हैं. ठीक है. जुड़ने के बाद ये एक प्लेसेंटा बनाते हैं बेटा. ठीक. हाँ. अब जब ये प्लेसेंटा बनते हैं, जिस साइड से ये जुड़ता है वहां पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा बोलते हैं. ठीक है, यहां तक समझ आया? अब देखो नंबर नेक्स्ट.
हाँ, नंबर नेक्स्ट देखो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेसेंटा। ये क्या होते हैं देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेसेंटा। ऑन द बेसिस ऑफ, यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेसेंटा है ये किसके बेस पर होते हैं? फ्यूटस मैटरनल टिश्यू के साथ कितने डिग्री के, कितने हिसाब से ये कितना इंटीमेसी रखते हैं, कितना बाउंड करके रखते हैं, उसके बेस पर है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेसेंटा क्या होते हैं? यानी वो प्लेसेंटा जो मैटरनल और फ्यूटस के बीच में कितना इंटीमेसी के बेस पर ये बना है। क्या होते हैं देखो, आफ्टर द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद द यूट्राइन वॉल जो एंडोमेट्रियम है वो क्या है, इज नो लॉन्गर इंटैक्ट। अब ये जो प्लेसेंटा के साथ ज्यादा पूरी तरह से डेवलप होने के बाद ये ज्यादा इंटीमेसी में या ज्यादा कनेक्शन में नहीं रहते हैं, और बाद में क्या हो जाता है, इन सम मैटरनल टिश्यूज, और इन प्लेसेंटा का, इस प्लेसेंटा का कुछ टिश्यू जो है वो एक्सपेल हो जाते हैं पार्चुरेशन के थ्रू, यानी बर्थ के थ्रू क्या हो जाते हैं, ये कुछ टिश्यू जो है वो एक्सपेल हो जाते हैं, यानी बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो यानी वो पार्ट, प्लेसेंटा का वो पार्ट जो एक्सपेल हो जाते हैं, यानी उसका इंटीमेसी ज्यादा नहीं है, उस को हम क्या बोलेंगे, उस पार्ट को हम बोलेंगे डेसिडुएट प्लेसेंटा। हाँ, नंबर नेक्स्ट देखो, हेमिकोइडल प्लेसेंटा। दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेसेंटा। ये क्या है देखो, हेमिकोइडेड प्लेसेंटा। हेमिकोइडेड कोइडल प्लेसेंटा क्या होते हैं, यानी ये वो प्लेसेंटा है जिसमें मैटरनल टिश्यू, जो ऑल द 3 टाइप्स ऑफ मैटरनल टिश्यू है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं ड्यू टू द presence of a layer in the blastocyst known as the trophoblast. Trophoblast क्या करते हैं, मैटरनल टिश्यू जो होते हैं उन सबको डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, क्रोनिक विलाई जो है पूरी तरह से मैटरनल ब्लड में क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, और ये द क्रोनिक विलाई एंड द क्रोनिक विलाई गेट्स बाथिड इन द मैटरनल ब्लड। इसको हम क्या बोलेंगे, हेमिकोइडल प्लेसेंटा बोलेंगे। ठीक है, मैटरनल टिश्यू ऑफ प्लेसेंटा आर डाइजेस्टेड बाय प्लेसेंटा। यानी इसमें क्या होते हैं, प्लेसेंटा का जो वो पार्ट जो मैटरनल टिश्यू से बने हैं उसको, यानी जिसको हम मैटरनल प्लेसेंटा भी बोल सकते हैं, आर डाइजेस्टेड बाय द प्लेसेंटा। वो प्लेसेंटा क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करते हैं, और क्रोनिक विलाई आर बाथिड इन द मैटरनल ब्लड। और क्रोनिक विलाई जो है मैटरनल ब्लड में क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से वो बाधित हो जाते हैं, यानी उसमें पूरा इनसाइड आ जाते हैं। तो हमें पता है जब कंट्रीब्यूशन, जब फ्यूटस बनते हैं उस टाइम प्लेसेंटा बनते हैं, फ्यूटस बनने के लिए जो कंट्रीब्यूशन अगर प्लेसेंटा बनने के लिए अगर हो, तो उसको, जैसे इसमें बहुत सारे हैं, एक को हम बोलते हैं फ्यूटल प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा का वो पार्ट जो फ्यूटस बनने के लिए कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है, उसके अलावा क्या होते हैं, एक पार्ट होते हैं मैटरनल प्लेसेंटा बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, यानी ऐसा पार्ट जिसमें क्या हो, एक मैटरनल प्लेसेंटा बनने के लिए जितना भी कंट्रीब्यूशन होते हैं उसको हम बोलते हैं मैटरनल प्लेसेंटा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिर उसके बाद मैटरनल प्लेसेंटा को हमने ये भी बोला था कि डेसिडुआ बोला था, और डेसिडुआ को अगर हम देखेंगे, ये 3 तरह के डेसिडुआ होते हैं। एक को हम बोलते हैं डेसिडुआ बैसिलिस बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं डेसिडुआ पेराइटेलिस बोलते हैं, और एक होते हैं जिसको हम बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस बोलते हैं। तो इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर से ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो बैसिलिस जो है वो
इम्बेडेड पार्ट होते हैं, यानी एंडोमेट्रियम में इम्बेडेड होते हैं। फिर उसके बाद पेराइटलिस और कैप्सुलरिस होते हैं। कैप्सुलरिस यानी जो क्या करे, ब्लास्टोसिस्ट को यूट्राइन कैविटी से सेपरेट करे, और पेराइटलिस जो है वो थोड़ा साइड से होते हैं। यानी अगर आप इन के बारे में पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो आप पिछले वाले यानी पहले वाले लेक्चर को आप अच्छे से सुन सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एज वेल एज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।